वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब है कि आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ये वीडियो आपका खोलना ही एक डिसीजन है कि मैं जीतना चाहता हूँ लाइफ में, और वो सेम चीज़ मैं करना चाहता हूँ। मैं जीतना चाहता हूँ लाइफ में, और मैं मेरी जर्नी के साथ साथ आप लोगों को भी एज एन एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि ओके, इट इज़ fucking possible. Nothing is stopping you. Nobody is going to ever be able to stop you if you know what you're doing. शुरू करते हैं, चलो। बहुत सारी चीज़ें बहुत बार आपको एकदम शिट फील होगी। बहुत सारे दिन ऐसे होंगे कि आपको अनस्टॉपेबल फील होगा, और बहुत सारे दिन ऐसे होंगे कि आपको एकदम टट्टी फील होगा। बट आई बिलीव बोथ आर प्रोग्रेस। अनटिल एंड अनलेस कि आप सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट चेज कर रहे हो, बोथ आर प्रोग्रेस। फीलिंग शिटी इज़ वेरी नॉर्मल, बट वॉट यू डू अबाउट दैट फीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहते हो, बैठे रहना चाहते हो, यू आर नॉट विलिंग टू चेंज, तो कुछ भी नहीं होगा। यू विल जस्ट स्टे वेयर यू आर। मेरी लाइफ बहुत टाइम से सेंस नहीं बना रही। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, कुछ सेंस नहीं बना रहा। एंड आई रियलाइज्ड दिस इज़ नॉट हु आई एम। आई हैव बीन इन दिस पोजीशन बिफोर, और तब मुझे पता है मैंने क्या किया था, और मैं फिर से शायद उसी पोजीशन में हूँ, बट लाइफ के सर्कमस्टांसेस थोड़े अलग है। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट हु आई एम। जो इंसान में था बीच में, मैंने वो स्विच तो ले लिया है, वो डिसीजन तो ले लिया है कि ओके, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, और ख़त्म बात वहीं पे। तो करेंगे। One of the goal by the end of this year is to impact more than 1 million people on Instagram and more than 1 million people on YouTube. तो ये जो व्लॉग जब अपलोड होगा, मोस्टली आज के दिन ही, आज 25 सितंबर है, तो आज से हर दूसरे दिन एक व्लॉग आएगा। एंड फक यार, मैं एक मिरेकल पुल ऑफ करने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, जो चीज़ मैंने 2024 में पुल ऑफ की थी, उससे 100 टाइम्स बेटर होने वाली है ये। और यही माइंडसेट मैं चाहता हूँ कि आप अडॉप्ट करो मुझसे सीख के। जस्ट गेट आफ्टर वॉट यू वॉन्ट, एंड रियलाइज फर्स्ट कि आपको करना क्या है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पैसे कमाने हैं, ठीक है, ज़रिया क्या है वो आपको डिसाइड करना है। ट्रेनिंग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, क्योंकि शोल्डर्स कल रात को मैंने यहाँ पे लगा लिए थे। परसों मैं गरबा करने गया था, तो कल रात को आके मैंने यहाँ पे शोल्डर्स ट्रेन किए। उसके बाद मॉम का बर्थडे था, तो हम लोग डिनर पे गए, वापस घर आए। काइंड ऑफ टाइम से सो गया, स्लीप साइकिल थोड़ी फकअप हो गई। अभी बज रहे हैं 12:30। ट्रेनिंग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बॉडी वेट बताता हूँ, इट्स अराउंड 73-74 राइट नाउ। बल्क अच्छा चल रहा है, पर नेवर सेटिस्फाइड। फक दिस शिट। 1 2 4 5 6 इजी वार्म अप। ओके, जो केबल मशीन है वहाँ पे मैं 65 केजीज़ पे पहुँच गया हूँ। तो देखते हैं 65 केजीज़ से मैं कितने रेप्स लगा पाता हूँ। लेट्स गो, लेट्स गो। Still got more. Not more. Not bad. इस लो फेज में एक और चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई है, इट्स दैट वी एज ह्यूमंस आर वेरी क्रिएटिव। एंड हर बार जब हमें लो फील होता है कभी भी,
तो वो उस लो फेज़ या उस लो फीलिंग के पीछे का जो रियलाइजेशन होता है, इट इज़ दैट देर आर चांसेस कि आप अपने उस क्रिएटर फेज़ में नहीं हो. ईदर यू हैव टू बी क्रिएटिंग more money, either you have to be creating some sort of, either you have to be creating more chances or you should be creating more opportunities. But if you are not tapped into that creator side of yours, there are super high chances कि आप किसी और के इशारों पर काम कर रहे हो और आपको अपना बेस्ट सेल्फ फील नहीं हो रहा है. सो दिस इज मी गेटिंग दैट रियलाइजेशन क्योंकि मैं मेरे क्रिएटर सेल्फ पे नहीं हूँ कि जो मैं पहले कर रहा था, कि आई एम नॉट in my best mindset or best mental shape right now because I am not the one who is creating the life I want right now. Super powerful words by one and only Shlok Soni. Subtly hoping that camera की बैटरी खत्म ना हो जाए. Let's go. One. Oh shit. Crazy. टोपी निकालनी पड़ेगी. नाइस. मेरे टीम मेंबर का कॉल आ रहा है, 1 मिनट. Six. Two more. One more. Shit यार. Oh भाई. Crazy. और उसी के साथ साथ आपको पता है कि हमें बहुत बार बेचैनी फील होती है, समझ नहीं पड़ता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ सेंस नहीं बना था बहुत टाइम तक. और मुझे ऑनेस्टली, मैंने पहले भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम से कि नथिंग इज़ मेकिंग सेंस. मुझे बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील हो रहा है. तो जब मैं कभी भी इस तरह के चैलेंज या स्ट्रगल में पड़ा होता हूँ तो मैं अपने आप को पूछता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है. और जब आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कीप ऑन आस्किंग योर सेल्फ वाई वाई वाई, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ. और जब तक बार बार आप वाई 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 या तो फिर क्यों 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 पूछते जाओगे, तब तक आप उस चैलेंज या इशू या मैटर के जड़ तक पहुंच जाओगे. और मेरे बार बार वाई पूछने के बाद मुझे एक ही आंसर मिला, दैट आई एम नॉट क्रिएटिंग, एंड दैट वाज इट. मुझे जो पसंद है मैं वो नहीं कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ शायद मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है. मे द मे बी उसका रीज़न वो प्रोसेस है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या तो फिर मैं अपने तरीके से नहीं चल रहा हूँ. साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिंग रिक्वायर्स फ्रीडम. इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी क्रिएटिव तो यू नीड फ्रीडम. यू कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड और बाइंडेड बाय सर्टेन सिस्टम्स और ऑपरेशंस. और मुझे पता है कि मैं मेरे दिल से
शायद क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग फॉर द सेक ऑफ एल्गोरिदम, तो वो चीज़ कम्प्लीटली गलत है। दैट इज़ नॉट हु आई एम। जब मैंने इनिशियल लेवल पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था, तो मैं एल्गोरिदम के लिए कंटेंट नहीं बना रहा था, मैं अपने लिए और जिन लोगों को लगता है कि वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, मैं उनके लिए कंटेंट बना रहा था। एंड राइट नाउ, एंड सिंस पास्ट आई थिंक 5 months, मैं सिस्टम और एल्गोरिदम को ध्यान में रखते हुए कंटेंट बना रहा हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वंस यू रियलाइज़ के एल्गोरिदम क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है आपको। मैं इस लूप में फंस गया था कि ओके, एल्गोरिदम एक तरह का साइंस है, डेटा है, जो थोड़ी बहुत बात सच है, बट इन दी एंड व्हेन यू आस्क योरसेल्फ कि क्या चीज़ एल्गोरिदम बनाती है, तो उसका एक ही आंसर है, और वो है पीपल। लोग एल्गोरिदम बनाते हैं। कोई भी ट्रेंड जब हिट होता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, तो वो ट्रेंड हिट क्यों होता है? क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को उतना पसंद किया है, और वो चीज़ को फिर हम एल्गोरिदम का नाम दे देता है। पता नहीं किसने इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बट इट्स जस्ट stupid and it's simple. It is so simple that if you create for yourself and find your people, और people find you relatable, और उनको लगता है कि हाँ यार, ये बंदा या बंदी मेरे जैसा है, या ये मुझे कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जिससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, या किसी चीज़ से मेरी लाइफ में मदद हो रही है इसकी बातों से, दैट इज़ योर एल्गोरिदम, दैट इज़ योर ऑडियंस। पता नहीं क्यों यार इस बात को लेके मैं इतना एंग्शियस था इतने टाइम से। मे बी उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है दैट आई वॉज नॉट माई सेल्फ। जो शुरुआत के 2024 जनवरी या फरवरी से 2025 के मार्च अप्रैल तक आप देखोगे, तो आई वॉज मी, आई वॉज क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ, आई वॉज वेरी ओपन एंड आई वॉज क्रिएटिंग फॉर एवरी वन। और वो किस पॉइंट पे, मेरी किस गलती से वो पिवट हो गया पूरा, या किस डायरेक्शन में मेरा दिमाग चला गया, या तो मुझे पता है और मैं जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, या तो भगवान को पता है कि भगवान ने मुझे पर्पसफुली इस डायरेक्शन में डाला, सो दैट आई कुड ट्रूली रियलाइज व्हाट आई एम बिल्ट फॉर, एंड दैट विल बी इट। आई रियली होप यहाँ तक आ गए हो। मैंने कुछ और सेटअप ट्राई किया है। मेरे पास एक एलसी बड़ी है, वो जो एक लाइट होती है लंबी सी, कलरफुल, अलग अलग कलर्स होते हैं इसमें, तो वो मैंने पीछे विंडो के बाहर रख दी है। यहाँ पे मेरे पास जो मेरी रील्स में मैं लाइट यूज़ करता हूँ गोडॉक्स की, मैंने वो यहाँ पे लगा दी है मेरे ऊपर। तो नॉट बैड एट ऑल। मुझे पता नहीं ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया कि मैं मेरा कैमरा मेरे टेबल पे रख के यहीं पे ऐसे बात कर सकता हूँ। उसका एक और रीज़न था उसके पीछे कि मुझे कभी भी मेरा ये बैकग्राउंड मेरे रूम का नहीं दिखाना था किसी को। फिर मैंने सोचा हटाओ यार क्या फ़र्क पड़ता है। सो दिस इज़ माई रूम, छोटा सा ही रूम है। वहाँ पे मेरे रूम का डोर है, यहाँ पे मेरा बेड है पीछे, और यहाँ पे एक विंडो है, और वहाँ पे वो लकड़े का पीस दिख रहा है, वहाँ पे पहले एक विंडो एसी था जो हटवा दिया है, और ऊपर एक दूसरा एसी है, तो वहाँ पे दूसरी विंडो है, दोनों तरफ से सनलाइट आ जाती है मोस्टली। पर्दे दिवाली की वजह से सफाई में गए हुए हैं, धुलने गए हैं अच्छे से, इसलिए पर्दे नहीं हैं अभी, बट पर्दे भी आ जाएंगे जल्दी। एंड दिस इज़ इट। 4 दीवारें रूम में, और क्या चाहिए। आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ यहाँ तक आ गए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इट इज़ वन ऑफ माई गोल दैट आई वॉन्ट टू रीच टू 1 million subscribers by the end of this year. Almost impossible, but if you can think about it, it is possible. So why not? If you never try, you never know. If you never ask, you never know. So this is the goal. I'll see you soon.